कल सुबह इंडिया पर एक साथ साइबर अटैक हो, बॉर्डर पर फायरिंग शुरू हो जाए और सिटीज में टेरर अटैक की वार्निंग आ जाए, तब देश डिसाइड कैसे करेगा पहले किस थ्रेट से लड़े, किस थ्रेट को सबसे डेंजरस माना जाए। आर्मी यूज करें, डिप्लोमेसी करें, इंटेलिजेंस ऑपरेशन करें या इकोनॉमिक प्रेशर। इस तरह के डिसीजंस के लिए एक कंट्री को चाहिए होता है नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन। सिंपल लैंग्वेज में समझो, नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन किसी कंट्री की सिक्योरिटी थिंकिंग का रोड मैप होता है। जैसे एक फैमिली इमरजेंसी के लिए प्लान बनाती है, फायर लगे तो क्या करना है, किसको कॉल करना है, कहाँ जाना है, वैसे ही एक नेशन के लिए डॉक्ट्रिन ब्रॉडली डिफाइन करता है कंट्री का नेशनल इंटरेस्ट क्या है, थ्रेट्स क्या है और उन थ्रेट से डील करने का बेसिक प्रिंसिपल क्या होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, नेशनल सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ बॉर्डर सिक्योर करना नहीं होता है। आज थ्रेट कहीं से भी आ सकता है। साइबर अटैक से क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट हो सकता है, टेररिज्म इंटरनल सिक्योरिटी को चैलेंज कर सकता है, डिसइंफॉर्मेशन सोसाइटी को डिवाइड कर सकता है, इकोनॉमिक प्रेशर किसी कंट्री की स्ट्रेटेजिक चॉइसेस को इन्फ्लुएंस कर सकता है और मिलिट्री थ्रेट्स तो है ही। इसीलिए नेशनल सिक्योरिटी एक वॉल ऑफ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुकी है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के साथ इंटेलिजेंस एजेंसीज, डिप्लोमेसी, साइबर एजेंसीज, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी और इंटरनल सिक्योरिटी सब एक लार्जर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क का पार्ट है। इंडिया में डिफेंस और सिक्योरिटी से रिलेटेड कई डॉक्ट्राइन्स पहले से एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन एक कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मली आर्टिकुलेटेड नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी को लेकर इंडिया में काफी समय से डिस्कशन होता रहा है। और इसी से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है, आखिर एक कंट्री अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी बनाते वक्त डिसाइड क्या करती है। इसके पीछे 5 फंडामेंटल क्वेश्चन है और वो 5 फंडामेंटल क्वेश्चन समझेंगे हम पार्ट 2 में। दिस इज शिवम चौहान एंड यू आर फॉलोइंग द इनसाइट टूवर्स।